प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, देश भर के मौसम अपडेट और पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से जम्मू कश्मीर के आसपास आ गया है, तो इसके प्रभाव से हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं और ये आज रात से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और कल होते होते इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी और 12 तारीख तक हमें उम्मीद है कि एक के बाद एक जो बारिश की गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक रहेंगी। लाइट रेन होगी, एक दो मॉडरेट स्पेल भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद 12 तारीख के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। हालांकि अप्रैल के महीने में यूजुअली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी अपवाद होता है यानी एक्सेप्शन होता है। तो इस बार भी हमने देखा है कि जो फरवरी के महीने में थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम आए थे, मार्च में फिर बढ़े थे और अप्रैल में भी लगातार जारी हैं। हालांकि अप्रैल होते होते जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर का रुख कर लेते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ सरकने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी वेदर एक्टिविटी इस इलाके को मिलती रहेगी। 15 या 16 अप्रैल तक रुक रुक करके बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और जो उत्तर भारत है, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इस इलाके में अभी भी अगले 24 घंटों तक जो हवाएं हैं वो मॉडरेट रहेंगी, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी। तो तापमान थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, यानी गर्मी कम रहेगी। लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद जब यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी इसके जम्मू कश्मीर के आसपास आ जाएगा तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और इस तरह से हवाएं जब घूमेंगी और उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो टेम्परेचर फिर बढ़ जाएंगे। तो दिल्ली NCR में 38 डिग्री के आसपास फिर से टेम्परेचर आने की संभावना 24 घंटे के बाद नज़र आ रही है, यानी गर्मी एक बार फिर बढ़ेगी। और इसी तरह पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है, जो पहले कई दिनों से शुष्क बना हुआ था, गर्मी लगातार थी, तो कुछ बारिश इस इलाके को देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, इस इलाके में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है। और पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले कई दिनों से जो बारिश की गतिविधियां हैं 3 या 4 दिनों से काफ़ी अच्छी हो रही हैं, जो अगले 2 या 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। और इस इलाके को एक दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश मिलने की भी संभावना नज़र आ रही है। और जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय झारखंड के आसपास है, जो पहले इस जगह बना हुआ था, ये थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ सरका है और जो ट्रफ रेखा है वो तेलंगाना तक आ रही है। तो अब हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और के साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, विदर्भ और मराठवाड़ा, इस इलाके में लाइट रेन होती रहेगी। एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे, यानी गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। हालांकि ओले पड़ने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन तेज़ हवाएं कुछ इलाके में चल सकती हैं और ये जो तेज़ हवाएं और बारिश है इस समय जो फसल कटाई की ओर है उसको कुछ नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसी तरह से मध्य महाराष्ट्र में भी 2 दिनों के बाद हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात में भी 14 तारीख के आसपास हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां कुछ इलाके में हो जाएं। और जो टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल सामान्य के से थोड़े से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन हीट वेव नदारद है और आगे कुछ दिनों तक हीट वेव आने की संभावना इस पूरे इलाके को दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत में भी अब तेलंगाना तक, क्योंकि ये ट्रफ रेखा आ रही है और जो मॉइस्चर इंटर्जन है, यानी कि नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस इलाके को नमी पहुंचाती रहेंगी। इसके कारण अब ठंडा शावर एक्टिविटी यानी प्री मानसून एक्टिविटी हैदराबाद तक देखने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि जो आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, वारंगल, इन सारे इलाकों के साथ साथ हैदराबाद तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं ये पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है। तटीय तमिलनाडु भी शुष्क और गर्म ही बना रहेगा। हालांकि जो तमिलनाडु में अब तापमान कुछ कम हुए हैं और जो नीलगिरी हिल्स है उसके साथ साथ केरल और उसके आसपास के इलाकों को बारिश की गतिविधियां अभी भी मिलती रहेंगी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी। लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल ही देखने को मिलेंगे। स्काईमेट में अभी तक के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।